प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का प्रोग्राम वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकने सूबाई असम्बली राहिला खातिम हुसैन ने एक करारदाद पेश की और करारदाद का मतन यहाँ पर यह था कि अरकान असम्बली के अलाउंसेस में इजाफा महंगाई के तनासब से किया जाए। करारदाद में मज़ीद आगे ये लिखा गया है कि इस सिलसिले में अवाम की ये राय है कि डेली कन्वेंस अलाउंस 3000 से 5000, अकोमोडेशन अलाउंस 3000 से 5000 और एडिशनल ट्रैवल अलाउंस 3 लाख से 6 लाख रुपए तक यहाँ पर किया जाए। तो जनाब अब आपको हम बताते हैं कि इस गरीब मुल्क पाकिस्तान के जो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं असेंबलीज के अंदर, उनकी यहाँ पर तनख्वाहें कितनी है। वैसे तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें हर मामले में हमें इनका यहाँ पर इख्तलाफ नज़र आता है, लेकिन जनाब जब अपनी बारी आती है तो ये दोनों जमातें हमें यहाँ पर एक ही पेज पर नज़र आती हैं। सुनते जाइए और सर ज़रा यहाँ पर धुनते जाइए। बेसिक तनख्वाह एक MPA की पंजाब में वो तकरीबन 76,000 रुपये है। ट्रैवल अलाउंस जो है एक साल का वो तकरीबन यहाँ पर 3 लाख रुपए पर ईयर है। कन्वेंस अलाउंस रोज़ाना का जब इजलास होता है वो यहाँ पर 2000 रुपये है रोज़ का। ये अकोमोडेशन अलाउंस यहाँ पर 3000 रुपये है। घर का किराया यहाँ पर 50,000 रुपये मिलता है। यूटिलिटी बिल जिसके अंदर गैस और बिजली के बिल शामिल हैं वो यहाँ पर तकरीबन 15,000 रुपये है और दीगर अलाउंसेस यहाँ पर तकरीबन 15,000 रुपये हैं। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है। मुतालबा किया जा रहा है कि अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, उनके यहाँ पर अलाउंसेस बढ़ाए जाएँ। सारे मामले पर आवाम क्या कहती है आइए ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करारदाद पेश होती है, करारदाद जो है मंजूर हो जाती है। अरकान असम्बली कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारे अलाउंसेस बढ़ाएं। आपका कौन ख्याल करेगा? हमारा ख्याल अपना उन्होंने उल्लू सीधा करना, हमारा ख्याल कौन करने वाला इधर आया? इधर तो सुबह के बैठे, आगे भी आप आई थी इधर, आपको पता है ऐसे ही खड़ा था, आज भी ऐसे ही खड़ा हूँ, मिस्त्री हूँ। भीख भी मांगना किसी से मांगूँ तो लोगों ने कहना यार कोई शर्म या करो, कपड़े साफ पाए हुए हैं, पोजीशन साफ है। तो इन्होंने हमारा कुछ नहीं करना ख्याल खुल, इन्होंने बस गेम ही ऐसी चलाई रखनी है, लोगों को बेवकूफ़ पागल बनाना है बस, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी 76,000 रुपये बेसिक तनख्वाह है एक MPA की। वो ये कहते हैं कि हमारा इस दौर में भी गुजारा नहीं होता। ट्रैवल अलाउंस अलग मिलता है, जहाज़ों के टिकट अलग मिलते हैं, रेल का सफ़र उनके लिए फ्री है, हर चीज़ उनके लिए मुफ्त है, पैसे मिलते हैं, फिर भी खुश नहीं है। कहते हैं जनाब महंगाई बहुत है, हमारे अलाउंसेस बढ़ाएं। उनको इस चीज़ की क्या फिक्र है? वो तो 4-4, 5-5 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन जीत के आए हैं, बिग बब्स हैं। उनको चाहे आप 10 लाख भी सैलरी कर दें वो फिर भी कहेंगे कम है, लालच है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस मुल्क के लिए जो MNAs हैं, जो MPs हैं, जो मौजूदा सिटिंग काबीना है या जो मौजूदा नून लीग है या PTI है, ये तमाम के तमाम आवाम के लिए लायबल आप समझती हैं? ये लायबल है? बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई का बहाना ये है ओवरऑल कि जी कोरोना है, दिस एंड डैट। बात ये है इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे इसकी नून की गवर्नमेंट हो, चाहे PTI की गवर्नमेंट हो, आवाम के लिए इस मुल्क में ना किसी ने कुछ सोचा है ना आइंदा सोच रहा है। तो PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें बड़ी अलग अलग नज़र आती हैं, ऐवानों के अंदर नाराज़ नज़र आती हैं। जब अपना कोई मफाद होता है तो दोनों जमातें हमें इकट्ठी नजर आती हैं। इसका यह है कि कुछ लोग PTI में हैं, उसके ताए चाचे नून में हैं, कुछ नून के ताए चाचे नून में हैं, कुछ PTI में हैं। ये इन्होंने मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ, इसका ऐसा कोई नहीं है। आवाम में ये इन्होंने इस काबिल ही नहीं छोड़ा आवाम को कि उठ के वो इस पोजीशन में आ जाए कि एजिटेशन करें या अपना कोई दिफा करें। दिफा के लिए क्या करें? गरीब आदमी है। अब एक आदमी है, उसकी सैलरी एटलीस्ट जो मुलाजिम सेलमैन 35, 40, 15, 20, 30 बजट बना के दिखाएं। बजट बना के दिखाएं। भाई क्या कमा रहे हैं आजकल? बस दिहाड़ी, बस वक्त पास ही होता है। कितना वक्त पास हो रहा है? बस 1500 ही एक दिन का जी। रोज दिहाड़ी मिलती है? नहीं, मैं अपना काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं कैंटीन करता हूँ। अच्छा, तो रोजाना का कितने का काम हो जाता है? तकरीबन 1500 रुपया बच जाता है। अच्छा, 1500 बच जाता है। और महीने भी देते हैं, बिल भी देते हैं। और महीने का कितना बच रहा है?
महीने का तकरीबन 45,000 रुपया बन जाता है। अच्छा, उसमें 45,000 में गुजारा सौखा हो रहा है औखा हो रहा है? नहीं औखा ही हो रहा है मैडम, वो किराया देते हैं, बिल देते हैं और घर के खर्चे बहुत हैं, तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए ये नून लीग है, पीटीआई, दो जमातें हैं जी ये, जब इनकी अपनी को लड़ाइयाँ होती है ना असेंबली के अंदर, तो हमें गुत्थम गुत्था नजर आते हैं। जी अपनी तनख्वाहें बढ़ानी है, अपने अलाउंस बढ़ाने हैं। उनके पास तो पैसे है ना, हमारे पास तो नहीं, हम तो अपना नहीं, वक्त वो पास कर आपको रहे हैं। किस तरह कहती है उनके पास, बेचारों के पास पैसे हैं, वो तो बड़े गरीब लोग हैं। हाँ जी, गरीब है सब दुनिया, उनके पास है ज़्यादा। वो कैसे, वो आपको पता ही नहीं है। वो ये कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारे अलाउंस नहीं। बढ़ाएं, महंगाई हो गई है। वो गलत बात है ना, उनकी तनख्वाहें कौन सी बढ़ाए, उनके थे आगे 1.5 लाख तनख्वाह है। हाँ, ये जो गरीब आदमी है उसका वो सोचेंगे, उनका सोच रहे हैं आप, तनख्वाहें किस लिए बढ़ाएं? तनख्वाहें किस लिए जी। बढ़ा रहे हैं? हाँ, क्या हाल है? ठीक ठाक। बताओ भाई, ये तुम कितने के पैसे कमा रहे हो रोज के? आप ही बात 200 रुपये आप दिहाड़ी की है, क्योंकि महंगाई हो गई है। उनको तल्ले डाल के कहा जी अब महंगाई हो गई, थोड़े से पैसे बढ़ा दें। अब उन्होंने बढ़ाए हैं, तो फिर भी आप ही इस बार इतना ज़्यादा बिल आया, इतना मेरी तनख्वाह का भी नहीं बचते। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? अगर मेरी तनख्वाह 8,000 है ना, वैसे 6,000 टोटल बचता है मुझे तनख्वाह में से। अगर 8,000 है ना, उन्होंने आज इस बार 9,000 बिल भेजे हैं हमें। अच्छा, तो कहाँ से तारे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये खा रहे हैं जितना भी ये ना वो, और जो हमारे मुल्क के जो मेरे बेटे जो एमपीएस हैं जो बैठे हुए हैं, ना सिर्फ पंजाब असेंबली में, ओवरऑल उनकी आप ज़रा मरात आप देखें, वो क्या मरात ले रहे हैं। ट्रेन का सफ़र फ्री है, जहाज़ का सफ़र फ्री है, 1 साल के अंदर 3 लाख रुपए तक का जो है वो यहाँ पर जो है सफ़र कर सकते हैं। और उसके ऊपर अब ये मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो फ़िज़ाई सफ़र है उसका अलाउंस यहाँ पर 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया जाए। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करना क्या है जी, तो दोनों जमातें एक पेज के ऊपर है, नून लीग हो, पीटीआई हो, दोनों कहती हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। आपकी तनख्वाह कब बढ़ेगी? हमारी तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही, उनकी तनख्वाह वो बढ़ रही है। इमरान खान ने अपनी तनख्वाह भी बढ़ा ली है, तो असल में तो गरीब आवाम मर रही है। वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, अपनी सारी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, अपनी मुराद ले रहे हैं, तो उनको क्या मसला है? वो गरीब मर रहे हैं तो मरने तो ठीक है, वो ऐश कर रहे हैं, करने दे। चाहे वो कोई भी हो, MNA, वज़ीर या जो भी हैं, वो तो सारे मुराद ले रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में क्या सहूलत है? हमारी ज़िंदगी में पहले सहूलत थी जब मुस्लिम लीग नून थी। अच्छा। अब बिल्कुल कोई सहूलत नहीं है। अब हम बस बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और हर आदमी जो है ना वो बस यही गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर। आप क्या काम करते हैं? मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा, मार्केटिंग करते हो। कैसा चल रहा है काम आजकल? बस कोई नहीं, कोई ख़ास नहीं हो रहा। वो जैसे पहले ऑर्डर्स मिलते थे वैसे ऑर्डर नहीं मिलते। हाँ जी। ठीक है, आए, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं सेलमैन हूँ जी। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 16,000 रुपया तनख्वाह है, लेकिन गुजारा नहीं होता 16,000 रुपये। भाई 16,000 रुपये किसका गुजारा होता है ये तो बताओ। हाँ जी, किसी का भी नहीं हो रहा। जितनी महंगाई है, ये इमरान खान ने नया पाकिस्तान का वादा किया था, ये तो पुराना पाकिस्तान भी इसने ख़राब कर दिया हमारा। हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, नया तो चाहिए भी नहीं। आपको पता है आपके एमपी की तनख्वाह कितनी है, बुनियादी तनख्वाह? उनकी तो तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपये तनख्वाहें। वो तो कहते हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं महंगाई ज़्यादा है, उनका भी गुजारा नहीं हो रहा। उनको तो कहना पड़ता है ना, इसलिए कि अवाम के साथ हम भी शामिल हो जाएं। हाँ। महंगाई कहेंगे तो शामिल होंगे, लेकिन इन लोगों के पास तो पैसे बहुत हैं, इनके हॉट सर्किट बोल रहे हैं वो जो चलते हैं। हाँ। अभी 4 माह मैं फारिग फिरा हूँ, 4 माह के बाद आज पहला दिन है मेरा इधर सेलमैन नहीं का। अच्छा, तो 4 महीने में कैसे गुजारा किया आपने? 4 महीने से लोगों से मांग से गुजारा किया, और कैसे करना था गुजारा? किराए का घर है, बाल बच्चेदार हैं, हाँ। तो गुजारा ही नहीं होता। अच्छा, ये नून लीग है, पीटीआई, दो जमातें हैं, जी दोनों के सियासी इख्तलाफात तो बहुत हैं, बहुत हैं। ठीक है ना, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सब रल मिल जाते हैं। ये क्या बात अब हुई? ये एक दूसरे के आगे एक दूसरे के काने जो होते हैं, हाँ। एक दूसरे का इनको पता है इसने ये किया, हमने ये करना है, ये आएंगे, ये फिर ये करेंगे। लेकिन अवाम के लिए कोई नहीं सोचता। जो गरीब अवाम है वो रोज़ मार रही है, किसी के घर में झगड़े हैं, कोई बच्चों को मार रहा है, कोई बीवी को मार रहा है, कोई अपने आप को भी मार रहा है। हाँ। ये तो गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए ना, ये गरीबों का क्या करना है, गरीबों का क्या करना ये है? महंगाई कम करे ना। महंगाई कम करे। आए आगे बढ़ते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी भाई क्या काम करते हो? जी मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हो। क्या कोई चीजें बेहतर हो रही हैं आपके लिए? कैसी जिंदगी गुजर रही है? नहीं जी, जितने पैसे भी कमा लें उतने कम है, जितनी ज़्यादा महंगाई है हाँ। उस लिहाज से तो जो शरह जा रही है अभी उस लिहाज से आपकी आखिरी बार तनख्वाह कब बढ़ी है? हमारी तो आखिरी बार तनख्वाह 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा। वो 500,000, क्योंकि हम प्राइवेट काम करते हैं तो हम उनके अंडर हैं, जिन्होंने हमें रखा हुआ है। ये नून लीग ने कल एक करारदाद लेकर आई है। वो ये कहती है महंगाई के तनासुब से
उनकी तनख्वाहें, उनके अलाउंस बढ़ाए जाए, क्या कहते हैं आप? जी उनके तो आगे ही माशाल्लाह से बड़े ज़्यादा जो हैं वो तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, हर चीज़ उनकी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि अवाम जो गरीब है उनके बारे में कोई नहीं सोचता और गरीब अवाम हमेशा पिसती है। आगे बढ़ते हैं, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। महंगाई का क्या हाल चल रहा है? हाँ जी, एलपीजी महंगी हो गई है। अब तो रोटी भी नहीं पूरी हो रही, एलपीजी महंगी हो गई तो रोटी भी नहीं पूरी हो रही, तो क्या करें। आज क्या कमाया सारा दिन? बस 400 कमाया है, 420 रुपए की गैस पवाई है। लो 400 कमाया तो 420 की गैस ही डाल दिए, घर क्या लेके जाएंगे आप? अब शाम तक देखते हैं क्या लेके जाते हैं, अल्लाह मालिक है। बड़े मुश्किल हालात हो गए। बहुत ज़्यादा कर दिए इन लोगों ने। आपको एक बात बताऊं, वो बात ये है कि ना हमारे जो मेंबर हैं सूबाई असेंबली के, पंजाब असेंबली पता ना क्या होती है, जहाँ पर आप वोट देते हैं, पंजाब असेंबली में ना जो एक करारदाद लेकर आई है नून लीग, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारी तनख्वाहें, हमारे अलाउंस बढ़ाए जाए क्योंकि महंगाई बढ़ी है। 1,82,000 रुपया लेता है एक MPA एक महीने का, तो क्या करना है आप किस गिनती में? वो आप ही खाएंगे, हमें क्या देंगे, हमें तो कुछ भी नहीं देंगे ना, वो तो उनके लोगों के लिए ना पैसा, हमारा भी तो गुजारा नहीं हो रहा ना महंगाई से। उनका होना भी नहीं, उनको 5 करोड़ भी मिल जाएगा, उनका गुजारा नहीं होना। ये तो हमारे लिए मुश्किल है ना, जो कमाना वही खाना, ये तो वो लोग नहीं समझ सकते। लेकिन वो ये कहते हैं कि उनके जो अलाउंसेस बढ़ाए जाए, 2,000 से 5,000 किए जाए, 3,000 से 5,000 किए जाए, 3 लाख से कहते 6 लाख रुपए किए जाएं अलाउंसेस। तो मैं पहले बात की है कि 5 करोड़ भी हो जाए ना उनकी तनख्वाह, तो उनका गुजारा नहीं हो सकता। हमारे लोगों का अल्लाह वारस है। वैसे तो बनती नहीं नून लीग PTI की, जब अपनी बारी आती है तो बड़े एक पेज पर आते हैं, ये क्या बात हुई? और वो ये कि नून लीग में है, ये तो है था ना कि इंसान रोटी तो खा रहा था ना, महंगाई तो नहीं ना इतनी की उन्होंने। आम बंदा भी कुछ ना कुछ शाम को घर बच्चों के लिए लेके जाता था, ये इनके कुछ भी नहीं, घर रोटी चली जाए वो आज चली जाएगी रोटी घर, अल्लाह मालिक है, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह खैर करे, लेकर जाएंगे। आप बाहर निकले, काम कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मराद में इजाफा किया जाए, अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। सूबाई असेंबली पंजाब में ये करारदाद पेश की है राहिला खातिम हुसैन साहिबा ने, और करारदाद ये यहाँ पे जनाब मंजूर भी हो गई है, और मंजूर हो गई है तो जनाब फिर यहाँ पे बल्ले भी बल्ले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आपको बताना शुरू करूँ? जी एक MPA के ऊपर एक MPA की तनख्वाह कितनी है? तो वो मुझे थोड़ा सा पता है, बाकी आप कितना है आपको क्या पता है? वो तकरीबन 3-4 लाख रुपए तो उनकी पे है मेरा ख्याल महीना। जी उसके 3-4 लाख तो खैर नहीं है, थोड़ी सी कम ही है, फिर भी कहते हैं महंगाई बहुत है, हमारी उनका हक है, उनका हक है, क्योंकि वो सारे गरीब आदमी हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं, तो उनका हक है, क्योंकि वो सारे बेरोजगार थे, उनको अब मिली है जॉब, मिली है नौकरी मिली, तो उनको मिलना चाहिए। तो ये जो गरीब आदमी जो हैं, हमारे लोग, हम जैसे लोग जो हैं, तो ये तो बड़े अमीर आदमी हैं, इनको तो हमारी मिलें भी हैं, हमारे कारखाने भी हैं, सारा कुछ ही है। वो तो गरीब आदमी, उनको मिलना चाहिए, उनका हक है। वो बेटे बेचारे हैं, मस्कीन लोग हैं, उनको मिलना चाहिए लाजमी। ये तो हमारी भी है, हम जो देते हैं, जो हमारा जो टैक्स देते हैं, जो भी देते हैं, ये उनको ही जाना चाहिए, क्योंकि वो हकदार हैं। अल्लाह ताला उनको क्या कहें, उनको अब बस नहीं। मेरी बात सुन, अब पहले तो बड़े इख्तिलाफ हैं PTI के, नून लीग के। ये PTI अपनी जब बारी आती है तो दोनों जमातें बड़ी। जब खान साहब की 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो उन्होंने अपनी 8 लाख 10 लाख करवा ली है ना। इतना मुझे नहीं पता 8 लाख 10 लाख को, ये नहीं मुझे पता, बस पता चल जाता कि हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनका हक है, वो बस उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, उनको मिलना। आप क्या करते हैं? मैं तो बस जो भी करता हूँ, आप छोड़े। आपकी क्या तनख्वाह है? बस मुझे भी 30-40 हज़ार रुपया बिल ही जाते हैं। अच्छा। जी जी। लेकिन आपको हमारे MPA वैसे पे बड़ा महंगा, बड़ा भारी पड़ रहा है। 76,000 रुपए उनकी बेसिक तनख्वाह है, 50,000 रुपए घर का किराया मिलता है, यूटिलिटी बिल के 15,000 रुपए मिलते हैं, ये अकोमोडेशन अलाउंस रोज के 3,000 रुपए मिलते हैं जब इजलास होता है, ये कन्वेंस अलाउंस 2,000 रुपए मिलता है,
और ये अगर उनको जहाज में सफर करना हो तो 3 लाख रुपए तक का सफर 1 साल में वो कर सकते हैं। तो जो रेल लोग- का सफर फ्री है, और क्या चाहिए? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये उनका हक है, उनको ही मिलना चाहिए ना, और किसी को नहीं मिलना चाहिए। चले, आइए। बहरहाल क्या कह सकते हैं जिनको। आप क्या काम करते हैं? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। हाँ जी। एलपीजी महंगी हो गई है चाचा जी, आप 10 रुपए किलो गैस है अच्छा। LPG। ते जेरे पैसे होते हैं ना बचत के, वो उसमें गैस में चले जाते हैं। हाँ। तो फिर मैं क्या करूँगा? घर वाले कहेंगे जी इतने पैसे तो कहाँ से दूँ फिर? आपने आखिरी बार अच्छा कब कमाया है? रक्षा कब कमाए? जब तो ये चिट्टे काले हो गए थे, चिट्टे हो गए अब, अच्छा, और क्या करें? सही है। ये अरकान असेंबली कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। हमारी दुरुस्त, तनख्वाहें कहाँ से बढ़ाएं? उनकी अरकान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको अलाउंसेस वो तो दें। हमारे से निकाल के ही बनाएंगे उसकी तनख्वाहें। हाँ। समझो, टैक्स माफ करेंगे तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। टैक्स ना माफ करेंगे तो हर चीज चलेगी। आप पेट्रोल आपको लगता है कि ये अरकान असेंबली के अलाउंसेस बढ़ने चाहिए? बढ़ने चाहिए, हमारे गरीबों के भी बढ़ते हैं, वो हमारे ही पैसे लेते हैं ना आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो ये कहते हैं हमारे पैसे बताओ हर चीज में। हर चीज में। तो ये इतने बड़े 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 लोग हैं, ये कहाँ से लेकर खाते हैं? कहाँ से लेके खाते हैं? ये हमारे लोगों को खाते हैं, पेड़ के खाते हैं, बिजली के पानी के खाते हैं, हर चीज का खाते वो तो हैं। अपना काम भी तो करते हैं ना वो लोग। क्या काम करते हैं? क्या काम करते वो हैं? बिजनेस करते हैं। क्या किसी की- बिजनेस? किसी की सेल मिले में हैं, मिले किसी मिले की क्या? मिले हैं, शुगर मिले, आटा मिले हैं, आटा कारोबार है। वो आटा मिले तो आटा फिर सस्ता करें ना। हाँ। क्यों 200 1300 1400 की बोरी ली है 20 किलो की? सही। क्या घी लेने जाते हैं 350 का घी है, क्या करे गरीब? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। बेटा क्या काम करते हो? मैं तो पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं बेसिकली मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कौन से सब्जेक्ट में? मैं ADP कर रहा हूँ, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अच्छा, ये बताओ क्या उम्मीद है आपको पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगी? मेरी बात सुनो, मैं नौकरी की भी साथ साथ ट्राई कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं। मैं लाहौर की सड़कों पे यानी कि मैं राउंड अप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि मैंने डिपार्टमेंट में टेस्ट भी दिए हैं, कोर्ट्स में दिए हैं, डिपार्टमेंट्स में दिए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब भी जाते हैं टेस्ट देते हैं, वो कहते हैं रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं तो वो ऑलरेडी पहले बंदे सेलेक्ट हो चुके होते हैं। बहुत नामवर जो यानी कि अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी मैंने टेस्ट दिए हैं, लेकिन उनके नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या काम करते हैं आप? मैं एक छोटा सा मजदूर आदमी हूँ। अच्छा, कितनी है आपकी तनख्वाह वगैरह को महीने की? मेरी तनख्वाह नहीं है, अपना काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता प्रॉपर्टी हूँ। का काम करते हैं। जी, जी। गुजारा कैसा हो रहा है आपका आजकल? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है, गुजारा होता नहीं है, हाँ, करना पड़ता है। करना पड़ता है। सच्ची जो बात यह है, इमरान खान के बस पड़े हुए हैं, देखो पता नहीं क्या करता है। नून लीग कल करारदाद लेकर आई। नून लीग ने असेंबली में करारदाद पेश की। उन्होंने ये कहा हमारे अलाउंसेस बढ़ाए जाए, जिसके अंदर रिहाइश का अलाउंस और आने जाने का अलाउंस और फ़ज़ाई सफ़र के अलाउंस को बढ़ाया जाए। वो ये कहते 3 लाख से 6,000 किए, 6 लाख किए जाएँ, 2,000 से 5,000 किया जाए। आपको क्या लगता है कि ये बातें दुरुस्त हैं? वैसे तो आपस में किसी की बनती नहीं है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो दोनों जमातें एक पेज पे नज़र आती हैं। ये जिस प्लेटफार्म पे खड़ा है ना इमरान खान, हाँ। इसने बहुत लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, बहुत तकलीफ़ दे दी है सबको। बहुत गरीब है ना, बहुत कोई गरीब है, उसके घर का भी चूल्हा बड़ी मुश्किल से जल रहा है, उसका भी कम से कम ना 1,000-1,200 रुपये डेली के रोज़ का खर्च है। तो किधर जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके लोग? ये घर में 300 कनाल में बैठा हुआ है, इसको नहीं पता, इसको किसी चीज़ का पता नहीं है। जो बड़े लोग, सच्ची तो ये है। चाचा जी कितनी क्या करते हैं? क्या करते हैं काम? काम, हाँ, गोश्त का काम, गोश्त का काम करते हैं। कैसा हो रहा काम शाम आजकल? कुछ नहीं, नहीं, कुछ नहीं। कोई कमाई नहीं, कोई पैसे कमा रहे रोज के 500 1000? बस गुजारे लायक, अच्छा, बाप वो जो कमा लिया वो खा लिया, अच्छा। और इसके अलावा कुछ नहीं। ये हुकूमत के लोगों की तनख्वाहें मरात उनको मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? आवाम भूखी मर रही है, आवाम भूखी मर रही है, गरीब आदमी का कर दिया इसने। हुकूमत और अपोजिशन के लोग कहते हैं हमारी मरात बढ़ाओ, नहीं हमारे पैसे बढ़ाओ। नहीं बढ़ानी चाहिए, क्यों? इसलिए नहीं बढ़ानी चाहिए कि आवाम जो से परेशान है और आवाम को खुशहाली नहीं है। खुशहाली नहीं है बाप। हाँ, वादा तो था ना खुशहाली का, वो सब झूठ, सब झूठ निकला। सब झूठ चलिए, निकला। ठीक है जनाब, सब झूठ निकला। यहाँ पर हुकूमत ऑपोजिशन एक ही पेज पर नज़र आती है अपने अलाउंसेस के मामले में।
और बात ये जनाब कि अगर हम दूसरी असेंबलीज़ की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले में बिलाशुबा पंजाब के जो अलाउंसेस है वो कम है। पंजाब बड़ा सूबा है, आप बलूचिस्तान असेंबली देख लें, सिंध असेंबली देख लें, KP के असेंबली देख लें, वहाँ तो जनाब बारात के क्या ही कहने। लेकिन जनाब ये बारात जो मैंने आज पढ़ी, जो मैंने देखी, ये भी खैर से यहाँ पर कुछ कम नहीं है। सारे मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ क्या कहती है, उनका क्या मौक़िफ़ है, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जब इख्तलाफात की बारी आती है तो ये दोनों जमातें हमें यहाँ पर अलग अलग नज़र आती हैं, लेकिन जब महंगाई के ऊपर अपने अलाउंसेस बढ़ाने की बारी आती है तो दोनों जमातें हमें यहाँ पर एक ही पेज के ऊपर नज़र आते हैं। मेरे साथ इस टाइम प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब भी मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और शुक्रिया आपके वक्त का। मोस्ट वेलकम। बुखारी साहब, मैं अभी थोड़ा सा पढ़ रही थी, चीज़ें मैं देख रही थी, तो पता मुझे ये चला कि तकरीबन 76,000 रुपये बेसिक सैलरी है एक MPA की पंजाब में 2021 के मुताबिक। ट्रैवल अलाउंस उसका तकरीबन 3 लाख रुपए पर ईयर है, पूरे साल का 3 लाख रुपए पर ईयर है। कन्वेंस अलाउंस रोज़ का तकरीबन 2,000 रुपये है। कहीं अगर अकोमोडेशन चाहिए हो तो 3,000 रुपये पर डे ये अलाउंस है। घर का रेंट तकरीबन 50,000 रुपीज़ पर मंथ वो मिल रहा है। यूटिलिटी बिल 15,000 रुपये, गैस और इलेक्ट्रिसिटी के दीगर अलाउंसेस में तकरीबन 15,000 रुपये शामिल है। अच्छा खासा हैवी ड्यूटी वैसे एक MPA पड़ रहा है। ये जो पड़ता है 1,82,000 रुपये तकरीबन मिलता है। जो डेली अलाउंसेस हैं ये सिर्फ सेशन के दौरान मिलते हैं, जब सेशन होता है असेंबली का, उसके अलावा नहीं मिलते किसी को भी। देखिए मेन चीज़ ये है कि तो मिल रहा है ना सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जब एक गरीब आदमी बाहर निकलता है ना सर वो तो एक हफ्ते की, वो तो सर 2 दिन बाद एक दिहाड़ी 1,000 रुपये की लगा कर आता है। नहीं बिल्कुल दुरुस्त है आपकी मैं कहना तो नहीं चाहती आप लोगों की दिहाड़ी है, लेकिन सर वो 2,000 रुपये दिहाड़ी तो लग रही है। नहीं बिल्कुल बात दुरुस्त है। और मुझे वो आपको भी पता है, मुझे आपकी कोई सवाल बुरा नहीं लगता। देखिए ये सवाल करने ज़रूरी है कि एक जगह पे 20,000 रुपये तनख्वाह नहीं मिल रही है और एक जगह पे 1,82,000 रुपये मिल रहा है और अलाउंसेस मिल रहे हैं जब सेशन चल रहा हो। सर आप लोग ये कहते हैं जनाब तनख्वाह बढ़ाई जाए, ये करारदार पेश होती है, करारदार मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर भी होती है। देखें हम लोगों को ख़ुद एहसास करना चाहिए ना कि जंग खंदक में रसूल पाक ने ख़ुद भी पत्थर बांधा। तो हम लोग अगर ये बात बोलें कि गुजारा नहीं होता है तो हमें पत्थर बांधना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मिसाल से कौम को हम सब्र का सबक दे सकते हैं ना। सब्र हमें करना चाहिए। तो वो जैसे भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, कल तो हमारी कैबिनेट मीटिंग थी तकरीबन 4.5 घंटे की, लेकिन मैं इन चीज़ों से इत्तफाक नहीं करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। ये एक देखिए करारदाद मंजूर हुई है। अगर ये करारदाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राहिला खादिम हुसैन साहिबा ने पेश की तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग मौजूद है असेंबली में, उन्होंने भी इस करारदाद के हक़ में जो है किसी ने मुखालफत नहीं की। तो आपको ये नहीं लगता कि कॉल फेल में तजाद तो आ गया पे तहरीक इंसाफ के? देखें मैं समझता हूँ कि देखें हर पार्लियामेंटेरियन जो आया है ना वो लैंडलॉर्ड नहीं है, उसके बाद लैंड क्रूजर्स या पजेरोज या गाड़ियाँ नहीं है, हर किसी के पास नहीं है। वैसे मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि सियासत अमीर लोगों का शौक है, गरीब आदमी को मैंने आज तक कभी MPA बनते हुए नहीं देखा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पिछली दफ़ा इलेक्शन में हमारा एक MPA बना था, सिर्फ 3 लाख रुपया खर्चा करके वो MPA बन गया था। लेकिन मकसद ये नहीं है, मकसद ये कि पैसा है या नहीं है, कम है कि ज़्यादा है, हमें आवाम के साथ चलना ज़रूरी है। कैसे चलेंगे आवाम के साथ? ये हमें नहीं करना चाहिए। बात सुने बुखारी साहब, आपको पता है 400 रुपये का थैली घी की हो गई है, 1300 रुपये का 20 किलो आटा मिल रहा है। हर सब्ज़ी सर तकरीबन 100-150 रुपये से ऊपर जा चुकी है। टमाटर गुज़िश्ता 1 महीने से 150-200 रुपये किलो है। चिकन का रेट बुखारी साहब हमारे यहाँ 350-400 से नीचे नहीं आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब आवाम ये कहती है कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, अगर आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, अगर आप लोगों के अलाउंसेस बढ़ते हैं, तो सर ये तो आवाम के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के बराबर है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये बात गलत नहीं कह रही हैं आप। देखिए हम लोगों को अगर तनख्वाहें बढ़ती हैं या कैबिनेट नई गाड़ियाँ अपने लिए वो ऑर्डर करती है तो हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। आवाम को इत्मीनान में लेना ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक बात कह रही है ना महंगाई की, ये क्यों महंगाई हो रही है?
दुनिया में महंगाई है, लेकिन हम कहते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया में महंगाई है, हमारा तो आटा सस्ता होना चाहिए, हमारी चीनी सस्ती होनी चाहिए, घी। लेकिन जब चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे तो महंगी। आप लोग मानते हैं ना महंगाई बढ़ रही है? नहीं, महंगाई है, बिल्कुल बिल्कुल है, और बढ़ रही है। बढ़ रही है ना, बिल्कुल। आप लोग को अलाउंसेस मिल रहे हैं ना सर, एक गरीब आदमी का क्या बनेगा सर फिर? नहीं, वही तो पुरसाने हाल, किसी वो गरीब का है कोई नहीं। लेकिन देखें, अभी हम लोग जो कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थ्रू एहसास प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके अंदर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए एहसास प्रोग्राम है तो बड़ी बुरी बात है। मैं आपको फ़र्क बताता हूँ ना, कि देखें, आपके जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, ये आपकी वो क्रीम है जो आपके सूबे को रिप्रेजेंट करती है हर जगह। हमने भेजा, आप ही ने भेजा है, आप ही ने रिप्रेजेंट करवाना है, आपकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो वहाँ पे आप चाहे कराची का पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे केपी का हो, चाहे सिंध का हो, वो हर बलूचिस्तान का हो, हर जगह आपकी क्रीम ये होती है। और पंजाब के अंदर तनख्वाहें सबसे कम। आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने अभी सिंध असेंबली का भी देखा, वहाँ पे तनख्वाहें ज़्यादा हैं, वहाँ पे मराद ज़्यादा है। लेकिन सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, वहाँ पे तनख्वाहें मराद एक आम आदमी को मुकाबले ज़्यादा। लेकिन सर जब एक आम आदमी को, जब मैंने पूछा ना ये सवाल, जनाब इनकी अलाउंसेस में इजाफा है, सर आप यकीन करें एक आम आदमी इस टाइम जल के फट चुका मेरे सामने से। उसने बताएं, हाँ अब आप बताएं, आप ये जो अलाउंसेस जो बढ़ेंगे आप लेंगे? नहीं, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। नहीं, वो अब वो मैं आपको दिखा दूँगा। मैं तो था ही नहीं। देखिए, हमारे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों के हक में नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो नामंजूर करते, किसी एक एमपी ने इस करारदाद को नामंजूर किया। एक दफ़ा जब पार्लियामेंट के अंदर ये मुतफ़िका तौर पे मंजूर हो जाती है। बड़ी बहस हुई अभी पार्लियामेंट के अंदर ना, ईवीएम के ऊपर। जब आप लोगों ने जब यहाँ पे जब बिल पास कराया तो हमने देखा जनाब नून लीग और पीटीआई दो धड़ों में बढ़ गई। लेकिन सर अगेन फिर वही बात आती है, जब मफादात की जब बारी आती है, दोनों जमातें हमें ऐसे नजर आती है। देखिए, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अवाम को भी अक्लमंद होना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, करारदाद कौन पेश कर रहा है, कौन खामोश है। ये सारी बातें हर किसी को समझनी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन आप ये जो बड़े बड़े अलाउंसेस है, सैयद यावर अब्बास बुखारी ये नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है जनाब। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब ये कहते हैं जनाब मैं ये अलाउंसेस नहीं लूँगा, लेकिन जनाब एक आम आदमी, एक आम गरीब आदमी जिसकी रोज़ाना की दिहाड़ी तकरीबन 500,000 रुपये है, जो उसको रोज़ाना नहीं भी मिलती है, वो भी जनाब परेशान है। वो भी कहता है जनाब हम क्या करें, हम किसके पास अपनी यह फरियाद लेके जाएं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।